हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर आप लोगों को पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम इस पे टॉपिक में आते हैं कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। पेप्टिक अल्सर पता ही है आप लोगों को क्या होता है, टाइप्स इसके क्या क्या होता है। सबसे कॉमन जो होता है, मोस्ट कॉमन ड्यूडेनल टाइप एंड सेकंड मोस्ट कॉमन जो होता है, दो ही तरीके तो होते हैं, गैस्ट्रिक होता है, ठीक है ना। ड्यूडेनल टाइप जो होता है वो एच पायलोरी का एसोसिएशन इसमें 90% होता है और इसमें गैस्ट्रिक टाइप में 75% होता है। तो बेसिकली गैस्ट्रिक एच पायलोरी का जो है एसोसिएशन दोनों में होगा, लेकिन 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 ड्यूडेनल टाइप में थोड़ा ज़्यादा होगा। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर कहाँ पे होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर कहाँ होता है, तो आपने बताना है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होता है, राइट। स्टमक मत बोलना, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम बोलना। ट्रीटमेंट क्या है गैस्ट्रिक अल्सर का? डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ अल्सर कि कैसा अल्सर है, उसके ऊपर से गैस्ट्रिक अल्सर का ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। ड्यूडेनम अल्सर पे डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लिकेशन, ड्यूडेनल अल्सर पे किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट अपना चलेगा, राइट। तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर? क्लासिफाई कैसे करोगे तुम गैस्ट्रिक अल्सर्स को? तो बेसिकली इसको हम करते हैं एक मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन से इसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये डायग्राम याद रखो, अगर तुम्हें मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन याद करना है, अगर ये डायग्राम याद है तो तुम्हें मॉडिफाइड जॉनसन्स क्लासिफिकेशन याद है, राइट। तो क्या होता है बेसिकली, ये देखो, टाइप 1 अल्सर कहाँ होता है? अल्सर अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक एसोसिएटेड विद ब्लड ग्रुप ए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता है अलॉन्ग इंसिस्यूरा एंगुलारिस। इंसिस्यूरा एंगुलारिस जो एंगल होता है यहाँ पे कहीं पे, तो उसी को कहते हैं इंसिस्यूरा एंगुलारिस। अगर वहाँ पे लेसर कर्वेचर, अल्सर अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक अलॉन्ग द इंसिस्यूरा एंगुलारिस, तो उसी को कहते हैं टाइप 1 अल्सर। और ये किससे एसोसिएटेड होता है? एसोसिएटेड विद ब्लड ग्रुप ए। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ए से ये एसोसिएटेड रहता है। टाइप 2 अल्सर कहाँ होता है? टाइप 2 अल्सर में बेसिकली दो अल्सर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो गैस्ट्रिक, एक ड्यूडेनल, ठीक है ना। तो एक ड्यूडेनल या प्री पायलोरिक होता है या एक गैस्ट्रिक। अगर मैं ड्यूडेनल साइड से चलूँ तो ये प्री पायलोरिक होगा ना। जैसे अगर मैं इस साइड से चलूँ तो ये प्री पायलोरस यहाँ है, ये प्री पायलोरस हो गया, तो ये प्री पायलोरिक है। अगर मैं इस साइड से चलूँ, ठीक है ना, तो एक गैस्ट्रिक होगा, एक प्री पायलोरिक या ड्यूडेनल अल्सर होगा। तो टाइप 2 हो गया अपना। टाइप 3 में प्री पायलोरिक अल्सर होता है, इसी को कहते हैं चैनल अल्सर। देखो ये वाला टाइप 3, ये होता है अपना प्री पायलोरिक अल्सर, ठीक है ना। ये होता है प्री पायलोरिक अल्सर या इसी को कहते हैं चैनल अल्सर, राइट। टाइप 3 कहाँ होता है? टाइप 3 बेसिकली होता है, अरे टाइप 3 हो गया। टाइप 4 होता है प्रॉक्सिमल गैस्ट्रो इसोफेजियल अल्सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इधर मैं इस साइड से चल रहा हूँ, इस साइड से, तो इसीलिए ये प्रॉक्सिमल होगा, ठीक है। दैट विल बी प्रॉक्सिमल टू द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, तो दैट इज टाइप 4 हमारा पेप्टिक अल्सर, राइट। और टाइप 5 को हो सकता है कहीं भी, एनीवेयर, एसोसिएटेड विद क्रोनिक एनएसाइड यूज, ठीक है ना। तो क्रोनिक एनसेड्स के यूज से कहीं भी अल्सर हो सकता है, एनीवेयर। तो ये एनीवेयर दिखाया है टाइप 5 में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि टाइप 1 जो होता है वो केवल ब्लड ग्रुप ए से एसोसिएटेड होता है, और टाइप 2, 3, 4, ठीक है। 2 कहाँ पे? एक प्री पायलोरिक था, एक गैस्ट्रिक था। 3 कहाँ पे? प्री पायलोरिक है, उसी को क्या कहते हैं? चैनल अल्सर कहते हैं। 4 कहाँ पे था? प्रॉक्सिमल गैस्ट्रो इसोफेजियल अल्सर है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों टाइप हैं ये ब्लड ग्रुप ओ से एसोसिएटेड रहते हैं। अब क्यों होते हैं इसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। होते हैं तो होते हैं, बात खत्म, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन टाइप 1 एंड टाइप 4 एसिड प्रोडक्शन इज आइदर नॉर्मल और लो, ठीक है ना। तो टाइप 1 बेसिकली कहाँ था? अलॉन्ग द इंसिस्यूरा एंगुलारिस। 4th वाला कहाँ था? प्रॉक्सिमल टू गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन चाहे तो नॉर्मल होगा चाहे तो लो होगा। वेगोटमी यहाँ पे हम लोग नहीं परफॉर्म करते कि हाँ हम लोग को भाई मतलब कि HCl सेक्रीशन हमें एसिड प्रोडक्शन कम करना है, हमें वेगोटमी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर होते हैं, ठीक है ना। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन के पास में होते हैं तो वो उतना वहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन नहीं होता है। इंसिस्यूरा एंगुलारिस के अलॉन्ग या लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग उतना नहीं होता, ठीक है ना। टाइप 2 एंड टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 2 कहाँ होता है? बेसिकली दो जगह होता है, एक प्री पायलोरिक, एक गैस्ट्रिक अल्सर। और टाइप 3 कहाँ होता है? एक प्री पायलोरिक, ठीक है ना। तो वहाँ पे एसिड प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है, तो इसीलिए वहाँ पे हमको ट्रंकल वेगोटमी करनी पड़ती है, ठीक है ना। ये एक चीज़ जान लो। टाइप 1, टाइप 4 में हमें वेगोटमी की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइप 2 और 3 में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो हमें ट्रंकल वेगोटमी करना पड़ेगा।
ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट टाइप 1 में डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हो, ठीक है ना। टाइप 1 में तुम्हें डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी कर दिया, क्योंकि टाइप 1 जो है इंसिस्यूरा एंगुलरिस क्या है, डिस्टल स्टमक को काट दिया, का बात खत्म। गैस्ट्रेक्टमी के बारे में अभी जस्ट पढ़ाऊंगा आपको। टाइप 2 और टाइप 3 में क्या करना है? टाइप 2 बेसिकली वही प्री पाइलोरिक गैस्ट्रिक अल्सर, बार बार रिवाइज इसलिए कराओ याद हो जाए तुम्हें। टाइप 3 में तुम्हारा प्री पाइलोरिक चैनल अल्सर, तो वहाँ पे क्या करोगे, एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मैंने बताया ही अभी। तो ट्रंगल पेगोटमी कर दोगे, एंट्रेक्टमी कर सकते हो, ठीक है ना, एंट्रम काट के हटा दो। टाइप 4 कहाँ हो सकता है? टाइप 4 को मतलब क्या कहते हैं, जो प्रॉक्सिमल गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन वाला, तो उसको कर सकते हो, सेडेंस कर सकते हो, पाउचेट या केलिंग मैडनर, शू मेकर, इन सब से काम कर सकते हो, ठीक है। अगर याद होता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो एक दो याद कर लेना कि केलिंग मैडनर, ये सब सेडेंस, पाउचेट याद रख लो, सीपी याद रख लो। टाइप 4 में सीपी याद रख लो, और ये दोनों मत याद रखो, ठीक है ना, क्योंकि उतना ही याद रखो जितना तुम्हारे लिए जितना वो है, ठीक है ना, जितना तुम पचा सको। तो सेडेंस और पाउचेट याद रखो। टाइप 5 में कहाँ एनीवेयर हो सकता है, क्रॉनिक एनसाइड्स के यूज़ से हो सकता है, तो हम लोग को स्टॉप कर देना चाहिए। एनसाइड्स स्टॉप कर देंगे, हो सकता है अल्सर अपने आप ठीक हो जाए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो एक चीज़ याद रखना कि इंट्रैक्टेबिलिटी, नॉट हीलिंग आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट, कि भाई वो इंट्रैक्टेबल है, अगर तुम उसको कितना भी तुम मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो वो नहीं हील हो रहा है, तो उसके लिए तुम्हें हाईली सिलेक्टिव HSV के लिए जाना होगा, हाईली सिलेक्टिव वेगोटमी। तो उस वेगोटमी कर दोगे तो ऑब्वियसली एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इंट्रैक्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका ट्रीटमेंट है बेसिकली। ब्लीडिंग क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो ब्लीडिंग जो है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर का। तो एंटीरियरली लोकेटेड अल्सर जो होते हैं अगर ब्लीड करने लगे तो परफोरेट कर जाएंगे, राइट, तो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। एंटीरियर लोकेटेड में AP एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर याद रखो, उस हिसाब से याद कर लो, नहीं याद हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, एंटीरियरली लोकेटेड अल्सर जो होते हैं वो परफोरेट करते हैं, और पोस्टीरियरली लोकेटेड अल्सर जो होते हैं ब्लीड करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है ना। एंटीरियरली लोकेटेड परफोरेट करेंगे, पोस्टीरियरली लोकेटेड क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे, और वो किसके कारण से ब्लीड करेंगे, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी के कारण से, ठीक है ना। ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक। बाकी इसके बाद गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन। अगर मान लो वहाँ पे अल्सर हो गया, फिर वहाँ पे रॉ एरिया क्रिएट हो, फाइब्रोसिस हो गया, ठीक है ना, तो गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक। ब्लीडिंग ट्रीटमेंट, ब्लीडिंग का ट्रीटमेंट कैसे करोगे? पोस्टीरियरली लोकेटेड अल्सर है तो क्या कर सकते हो, जिसकी मैं आगे बात करूँगा ऑब्वियसली। ड्यूडनॉटमी कर सकते हो, लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल, ड्यूडनॉटमी कर सकते हो, मतलब ड्यूडनल को काट के मतलब वो कर दो, ठीक है ना। फिर लाइगेशन कर सकते हो ब्लीडिंग वेसल, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी का लाइगेशन कर दो बेसिकली। ट्रंकल वेगोटमी कर सकते हो भाई वहाँ पे, क्योंकि यार इतना ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन है तो वो उसको थोड़ा कम कर देंगे, हो सकता है ब्लीडिंग कम हो जाए, टू प्रिवेंट री ब्लीडिंग एंड रिकरेंस, ठीक है। ट्रंकल वेगोटमी कर दिया। जैसे देखो क्या करेंगे, एक साथ 3 चीज़ें करेंगे, ड्यूडनॉटमी कर दो, हाईली फिर लाइगेशन ऑफ ब्लीडिंग वेसल कर दो, और फिर ट्रंकल वेगोटमी कर दो, ट्रंक से वेगस को काट दो, तो क्या होगा, तुम्हारा जो री ब्लीडिंग और रिकरेंस का चांसेस हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। पाइलोरोप्लास्टी कर सकते हो, हीन्स मिकुलिस पाइलोरोप्लास्टी, पाइलोरस को जाके मतलब कि ऐसे जो एक खोल के जैसे ये मान लो पाइलोरस है, इसको खोला फिर इसको मतलब कि ऐसे स्टिच कर दिया घुमा के, ठीक है ना, तो ये होता है पाइलोरोप्लास्टी, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा ऑब्वियसली क्योंकि आपने ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं किया, तो सर्जरी थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हमने देखा नहीं है प्रोसीजर्स, राइट। हम खाली पढ़ते हैं, जब हम प्रोसीजर्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा तब भी याद रखो कि एनी केस मिकुलिस पाइलोरोप्लास्टी एक चीज़ होती है, तो उसको हमें याद रखना है, राइट। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे परफोरेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। परफोरेशन क्या है? बेसिकली एंटीरियरली लोकेटेड अल्सर। तो क्या करते हैं वहाँ पे ओमेंटोपेक्सी कर देते हैं। ओमेंटोपेक्सी क्या होता है? बेसिकली हमें ओमेंटल पैच का रिपेयर वहाँ पे लाके ओमेंटम को जोड़ दिया, तो इसी को क्या कहते हैं? मॉडिफाइड ग्राहम रिपेयर, ठीक है ना, मॉडिफाइड ग्राहम रिपेयर कहते हैं। जैसे मान लो कि एंटीरियरली लोकेटेड अल्सर परफोरेट कर गया, अब हमें उसको ढकना है, कैसे ढक सकते हो? ओमेंटोपेक्सी, ओमेंटम लाओ नीचे से, फिर ओमेंटम वहाँ लगा दो, ओमेंटल पैच रिपेयर। वेस्कुलराइज पेडिकल ऑफ ओमेंटम इज पैच्ड ओवर द डिफेक्ट, ठीक है, वेस्कुलराइज हमने ओमेंटम को वहाँ पे पैच कर दिया डिफेक्ट के ऊपर पे, ठीक है ना। तो ये कुछ बात रही तुम्हारी पेप्टिक अल्सर के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। इतना देखो बहुत ही ज़्यादा, ये देखो ये जो चीज़ है ना, ये क्रक्स है, इसके बाद तुम आगे पीछे कितना भी लिख लो, ठीक है ना, लेकिन ये क्रक्स है। अगर इतना लिख के आओगे तो तुम्हें 10 नंबर का सवाल है, तुम्हें वो 6 नंबर देगा ही देगा आराम से, केवल 2 पन्ना। बाकी तो जो तुम अपना बकवास लिखते हो तो लिखना ही है,
तब तो तुम 7-8 तक पहुँचोगे। लेकिन ये अगर तुम्हें कर दिया तो तुम जो बाकी बच्चे जो 10 पन्ना लिखे हैं और तुमने जो 2 पन्ना लिखा है, दैट वुड बी सिमिलर, राइट? क्योंकि तुमने एक काम की चीज़ लिखी है, तुमने फालतू नहीं लिखा है, ठीक है ना? तो फालतू लिखने से अच्छा है कि काम की चीज़ लिखो, ठीक है ना? फालतू तो लिखना ही लिखना है ऑब्वियसली, ठीक है? तुम्हें याद भी करना है, लिखना भी है, ठीक है ना? तो ये बेसिकली बात रही तुम्हारे पेप्टिक अल्सर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।